चलो, आज का जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है। आज जो मैं टॉपिक लेके चलूँगा वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, इसको किन किन को करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किसको नहीं करना चाहिए, और कुछ और भी बातें होंगी इंटरमीडिएट फास्टिंग से रिलेटेड। मैं ऑल ओवर सारे डाउट जो है तुम्हारे वो क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब होता है फास्ट करना एक तय समय के लिए, और एक तय समय के बाद ही खाना। एक खाने का टाइम फिक्स होगा और एक फास्टिंग का टाइम फिक्स होगा। जैसे कि तुमने 16 आवर्स का क्या रख लिया, फास्ट रख लिया, और तुम्हें 8 आवर्स है तुम्हारे पास दिन में तुम्हारे पास 8 आवर्स है खाने के लिए, और फास्ट रखने के लिए तुम्हारे पास है 16 आवर्स। अब 16 आवर्स के अंदर तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें अपना जो लिक्विड है वही लेना होगा, खाना पीना कुछ नहीं है। सबसे पहले कि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ज़रूरी क्यों हो जाती है, ज़रूरी अब ये तो बता ही दिया मैंने। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है कि एक तय समय होगा, उसी समय में तुम्हें जो खाना वाना होगा उसी समय में खाना होगा। चलो कोई बात नहीं। अब एक तय समय होगा, उसी तय समय के अंदर तुम्हें जो खाना है वो उसी तय समय के अंदर ही खाना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ज़रूरी क्यों होती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ज़रूरी इसलिए है, आजकल का जो यूथ है ना वो इतना बिजी है, उसका इतना बिजी शेड्यूल है, वो कहीं भी जाएगा तो कुछ भी खा लिया, ठीक है, फास्ट फूड खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ, तो ब्ला ब्ला जो भी है। मतलब क्या होता है कि एक फ़िक्स टाइम नहीं होता है खाने का। पहले क्या होता था कि एक फ़िक्स टाइम होता था खाने का, कि नहीं भाई इसी टाइम खाना है वरना नहीं खाना। अगर जो कुछ एक्स्ट्रा है खाने के लिए तो उसको रख लेते थे कि हाँ भाई कि जब खाना खाएंगे तभी खाएंगे, ऐसे बार बार मुँह जूठा नहीं करेंगे। तो ये चीज़ थी। अब क्या है कि जब भी अपने रूम पे आए, सोचा यार कुछ खा लेते हैं, कुछ पड़ा होगा रूम पे या बाहर कैंटीन पे चले गए कुछ खाने के लिए, तो ये सब चीज़ें होगी। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो अवॉइड करना होगा, वो नहीं खाना तुम्हें। और इसके बेनिफिट की बात करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग के बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट इसके हैं। सबसे पहला तो तुम्हारा जो ब्लड शुगर लेवल है ना वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, और तुम्हारा इंसुलिन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, और तुम्हारी जो मेंटल क्लियरिटी है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, और तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा। और क्या बात करें, और क्या था, तुम्हारा फोकस इंक्रीज हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब मैं जो है कि एक टॉपिक इंटरमीडिएट फास्टिंग किसको नहीं करनी चाहिए। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ उसमें क्या होता है कि उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसके जो अंदर बच्चा जो होता है वो पल रहा होता है, तो इसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, उसको नहीं करनी चाहिए। अगर कोई शुगर का पेशेंट है या अदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर तुम इंटरमीडिएट फास्टिंग करना शुरू कर रहे हो या तुम कर रहे हो या तुमने इसलिए ये वीडियो देखी है, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से पहले रिसर्च कर लेना। मैं 3-4 महीने से इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक और बेनिफिट मैं बताऊँ, इसमें क्या होता है कि जो फैट होता है ना हमारे शरीर का, फैट जो होता है उसको एज ए एनर्जी के तौर पे यूज़ करने लग जाता है शरीर। और उसके बाद ये भी बात हो गई कि इंटरमीडिएट फास्टिंग किसको नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, वो भी हो गया। और तुम मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो तुम मुझे बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस यूट्यूब चैनल पे इन 3 चीज़ों के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम सब्सक्राइब कर देना यार। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।